हेलो एवरीवन। कभी कभी जब फिजिक्स हम पढ़ रहे होते हैं ना तो जब कोई चीज आपको समझाई जाती है तो जस्ट नेवर लुक एट द फॉर्मूला एंड कि इसको फॉर्मूला क्या है और उसका आंसर निकालने का ये तरीका है। जस्ट समटाइम्स यू हैव टू ट्राई टू आस्क गुड क्वेश्चंस। अच्छे सवाल पूछने चाहिए और शायद उन अच्छे सवालों को पूछने से हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं और हम किसी ट्रिकी क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चन। एट द सेम टाइम एज अ टीचर कई बार आप अच्छे सवाल ना भी पूछे पर आपकी जगह पे मुझे ही आपसे अच्छे सवाल पूछने चाहिए कि यार अगर ऐसा होता, इसमें तो मैंने समझा दिया, समझ में तो आ गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्या तुम इसके बारे में मेरी मदद कर सकते हो। ये मैं अक्सर किया करता हूं ताकि जो सवाल मुझे लगता है कि बच्चों को मुझसे पूछने चाहिए अगर वो पूछते नहीं है तो मैं उनसे पूछ लेता हूं, उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर बढ़ जाती है। तो इसी तरह का एक सिचुएशन में लेके आ रहा हूं एंड आई वांट यू टू थिंक ओवर इट एंड एनालाइज करके समझ कर उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि व्हाट इज द फिशी हियर, यानी व्हाट इज द पॉलिसी हियर, क्या गलती है या क्या गलती नहीं है या सब कुछ सही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें पता है कि एक सोलेनॉइड अगर हमारे पास है, सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड मान रहे हैं, एंड इफेक्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सब कुछ स्टैंडर्ड मान रहे हैं, तो और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। तो दिस इज द आंसर, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो आपको पता है। ये सब कुछ सिंपल सी कहानी है। अब इसी जैसा एक दूसरा सिचुएशन हमारे पास आता है। एक लॉन्ग सिलेंडर है, लेट्स से दिस लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल। इस लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल है, सेम जैसा इसका भी लेंथ एल था, इसका भी लेंथ एल है। एल इज वेरी लार्ज, नथिंग टू वरी। और इसमें तो ऐसे करंट चल रही थी, यहां पे सिर्फ सिंगल करंट चल रही है सरफेस के अलोंग, वैसे मतलब सर्कुलर करंट चल रही है ऐसे, एंड द टोटल करंट जो यहां से यहां नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रही है, ऐसे घूम रही है। लेट्स से दिस टोटल करंट इज आई। ये पूरी की पूरी करंट चल रही है, पूरे सरफेस में यू करंट चल रही है, आई करंट चल रही है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ये भी बहुत आसान सवाल है। आपने कहा कि सर इसका सवाल का आंसर निकालना, इट इज जस्ट लाइक अ सोलेनॉइड, और इसमें सर एक ही टर्न है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसमें एक ही टर्न है और इसकी एक ही टर्न है एल लेंथ में, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो गई 1/L। तो ये हमारे पास n आ गया, तो म्यू नॉट 1/L इंटू आई, ये हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एंड इट इज अ वेरी गुड एनालॉजी, और आपका आंसर बिल्कुल सही भी है कि आंसर ये आ गया। फिर एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि सर इसमें करंट चल रही है आई पूरे एक में, मैं क्या ऐसे मान सकता हूं कि यहां पे बहुत सारे लूप्स हैं जिसमें करंट चल रही है, क्या मैं नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा मान लूं तो चलेगा? मैंने कहा चल सकता है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है कि आप मान ले, ज्यादा लूप्स हैं चलेगा। तो उसने कहा कि सर मैंने मान लिया यहां पर ऐसे 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 करंट तो यूं ही चल रही है, मैंने मान लिया सर इसमें कैपिटल एन लूप्स हैं। मैंने कहा कैपिटल एन लूप्स हैं, सही है भाई, अब क्या करें? उसने कहा सर अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा। मैंने कहा लिखो, एन कैपिटल एन मैंने माना, आंसर सर यही आना चाहिए तभी मैं मानूंगा कि आपकी बात सही है। मैंने कहा बिल्कुल यही आएगा अगर आपने सब कुछ सही किया। तो उसने कहा कैपिटल एन टर्न्स है, तो उसने उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखी म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट एन बाई एल हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई एल, स्मॉल एल की वैल्यू आ गई, यहां तक भी सही है। अब उसने कहा आई सर लिख देंगे तो अलग आंसर आ रहा है। मैंने कहा आई क्या था सोलेनॉइड में? आई था सोलेनॉइड में एक तार में जाने वाली करंट। तो यहां पे अगर आपने एन तार माने हैं यहां पर, तो आपकी करंट, टोटल करंट आई चल रही है, तो एक तार में जो करंट चल रही है उसको आप कहेंगे आई बाई कैपिटल एन। तो करंट की वैल्यू भी आपको आई बाई कैपिटल एन लिखनी पड़ेगी। और अगर आप अब चेक करें तो इसका आंसर एन से एन कट गया, आंसर सेम आया, यानी ये भी बिल्कुल सही अप्रोच थी, कोई गलती नहीं है। ये बात डिस्कस हो गई, समझ में आ गया। फिर आया दूसरा समय। अब हमने जब इसका इंडक्टेंस निकालने की कोशिश की, एंड इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए, आइडियल केस में लॉन्ग सोलेनॉइड मानते हुए, हमने जब इसका इंडक्टेंस निकालने की कोशिश की, तो एल की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी के बराबर। शायद आपको याद हो कि इसके एल की वैल्यू आती है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी के बराबर। मैंने कहा हाँ सर ये आती है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम जो बना हुआ है, करंट वरेंट से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आती है म्यू नॉट एन स्क्वायर वी।
मैंने कहा अब आपका सवाल है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है। जब आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपने अगर इसमें एक टर्न माना, अगर आपने इसमें एक टर्न माना तो आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे इस तरीके से, एक टर्न मानते हुए म्यू नॉट एन, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1/L का होल स्क्वायर इनटू वी। और अगर आपने इसमें एन टर्न्स माने, कैपिटल एन टर्न्स माने, तो आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे म्यू नॉट N/L का होल स्क्वायर कैपिटल वी। तो ये वाला जो आंसर है इस बार इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, और साफ साफ सर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, सेल्फ इंडक्टेंस इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में इसका सेल्फ इंडक्टेंस ये वाला सही मानूं या ये वाला सही मानूं, या फिर कुछ इन दोनों में कोई सही नहीं है, कोई तीसरा आंसर होगा? तो क्या सोलेनॉइड के लिए जब हम सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, why we cannot use the same formula in case of सिलेंडर, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या कब कर सकते हैं? क्या एल सच में उतना फंडामेंटल चीज नहीं है? एल बदल सकता है बाय लुकिंग एट द सिचुएशन इन डिफरेंट वे? मुझे नहीं पता। यू जस्ट हैव टू गिव अ थॉट ओवर इट, एंड इफ यू कैन गिव दिस थॉट, तो आप बिलीव करिए मैग्नेटिक फ्लक्स की जितनी एम्बिग्यूटीज हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि वन ऑफ द एम्बिग्यूटी कि भैया एन लूप जब होते हैं तो एन का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्यों करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, या सेल्फ इंडक्टेंस एग्जैक्टली है क्या चीज, फंडामेंटल चीज क्या है, कि फ्लक्स इज इक्वल टू Li फंडामेंटल है, कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर फंडामेंटल है। ये सारी बहुत सारी चीजें जो सिर्फ आपने याद की हुई हैं, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि मैग्नेटिज्म लोग सिर्फ फॉर्मूला बेस पे याद कर लेते हैं, मैग्नेटिज्म को दिखता नहीं है उनको कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो इसको देखने के लिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी कई सारी समस्याओं को, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को, कई सारे नोट्स को खोल देगा, एंड यू विल फील एट ईज कि यार ये बहुत आसान चीजें हैं अच्छे से समझने के बाद। तो आई रियली वांट, एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू आंसर दिस, बट इन फ्यू डेज टाइम मैं इसके बारे में आंसर दूंगा। अगर मुझे सही आंसर नहीं मिले कमेंट में, और अगर सही आंसर मुझे कमेंट में मिल गए, तो मैं डेफिनेटली ये कह दूंगा कि हाँ भैया ये वाला बंदा बिल्कुल सही है, बाकी सारे जनता इसको पढ़ लो, इसने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, इसका तरीका, इसका सोचने का तरीका बहुत बढ़िया है, और वो बंदे को हम भैया हाईलाइट कर देंगे कि इसका बंदे का आंसर बढ़िया है। हम उसका कम्युनिटी पोस्ट बना देंगे कि इसका आंसर देखने के लिए इस बंदे से बात करो, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, इसने बढ़िया से सोचा है। And this is a kind of reward for you also, because sometimes you need gratification. आप अच्छा करें तो लोग आपकी तारीफें भी करें, तो मैं हाँ इसमें उसकी तारीफ करने वाला हूं जिसने इसका एकदम परफेक्ट आंसर लिखा विदाउट एम्बिग्यूटी। चाहे वो उसने मुझे इसने फोटो डाल के लिखा हो या कैसे लिखा हो मुझे नहीं पता, पर बढ़िया से मुझे जिसने आंसर दिया, मैं उसके आंसर को, उसके नाम को डेफिनेटली पब्लिश करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि इसने बहुत बढ़िया सोचा। सभी को एंजॉय लाइफ, इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल। बाय 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 बाय।